चुप हो जाओ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 7 PM स्ट्रैटेजी के बारे में। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, जो बिगिनर हैं ट्रेडिंग में वो इसे यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स निकलते हैं स्ट्रैटेजी पे। इसके कुछ रूल्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर 1, ये स्ट्रैटेजी आप बिटकॉइन पे एग्जीक्यूट करेंगे। आपको जो टाइम फ्रेम है इस स्ट्रैटेजी के लिए वो होगा 15 मिनट। आप इस स्ट्रैटेजी में हमेशा बाय ही करेंगे, आपको सेल नहीं करना है कभी भी, आप हमेशा बाय ही करेंगे स्ट्रैटेजी पे। एंड दिन में आप 2 ट्रेड ही लेंगे मैक्सिमम। आपको जो एंट्री लेवल बनेगा स्ट्रैटेजी में उसके हिसाब से आपको सिर्फ 2 ट्रेड ही लेने हैं। अगर आपका दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपको डे क्लोज कर देना है, फिर आप नेक्स्ट डे देखिएगा। इस स्ट्रैटेजी में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका मैक्सिमम रहेगा 200 पॉइंट्स। आप 150 से लेके 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में रख सकते हैं। एंड जो टारगेट है वो हमारा मिनिमम होगा 1000 पॉइंट का, आपको टारगेट यहाँ पे लेके ही चलना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है, फिर हम बिटकॉइन के चार्ट्स पे भी चलेंगे और पिछले कुछ दिनों में देखेंगे स्ट्रैटेजी ने कैसा काम किया है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन के चार्ट को शिफ्ट करना है 15 मिनट्स पे। आपको यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल देखनी है टू आइडेंटिफाई द एंट्री। तो 7 बजे के बाद, जैसे ही 7 बज जाएंगे, 7 बजे के बाद जो पहली रेड कैंडल बनेगी, 7 बजे के बाद जो पहली रेड कैंडल बनेगी, कैंडल की शेप कैसी भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोले वो डोजी हो या सुपर बेरिश हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। आपको उस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। आपको उस कैंडल के हाई पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे ही प्राइस, जैसे ही आपने सबसे पहले आपने कैंडल को आइडेंटिफाई किया, कैंडल का हाई मार्क कर लिया इस तरह से, जैसे ही प्राइस इसको यहाँ पे क्रॉस करेगा आपको ट्रेड ले लेना है बाई साइड का। आपको यहाँ बाई कर लेना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका मैक्सिमम रहेगा 200 पॉइंट्स का। कई बार आपको जो ये कैंडल होगी, छोटी कैंडल मिलेगी 150 पॉइंट की, तो आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर एक कैंडल का साइज़ अगर 300 पॉइंट 250 पॉइंट का है तो उस केस में आपको मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रखना है वो 200 पॉइंट्स का रखना है। आप 180 170 भी रख सकते हैं, मैं यूजुअली 200 पॉइंट दे देता हूँ। और इसमें जो टारगेट है वो आपका मिनिमम जो रहेगा 1000 पॉइंट रहेगा। इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ एक ही बार री एंट्री करना अलाउड है। अगर सपोज कि आपने जैसे बाई का ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हुआ और थोड़ा सा प्राइस ऊपर करके वापस प्राइस नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप इसमें एक बार री एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इस स्ट्रैटेजी में एक बार री एंट्री अलाउड है। अगर आपका सेकंड बार फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप अपना डे उसी टाइम क्लोज कर देंगे, फिर आप नेक्स्ट डे देखना इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट डे अप्लाई करेंगे अपने। और अगर आपका पहली ही बार में टारगेट हिट हो जाता है तब भी आपको अपना डे क्लोज कर देना है। होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। मैं इसे आपको चार्ट्स पे भी बता देता हूँ कि चार्ट्स पे हम बैक टेस्टिंग करके ही देख लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी ने कैसा काम किया है। चलिए हम बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा मुझे बैक जाना है तो हम बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, तो मैं इतना दूर मुझे जाने नहीं देगा, तो मैं 15 अगस्त पकड़ता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 अक्टूबर से हमें ये चार्ट दिखा रहा है, 1 अक्टूबर से शुरू कर लेते हैं। तो हम 15 मिनट्स पे हैं। एक काम करते हैं, हमारे पास एक एक्सेल भी है, एक्सेल पे हम नोट डाउन कर लेंगे कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है, ताकि हमें पता लगे इन दी एंड हमारा रिज़ल्ट क्या रहा है। तो हम 9-10 दिन देखते हैं यहाँ पे कि हमारा रिज़ल्ट, ऐसे काम करते हैं हम 10 दिन तक ट्राई कर लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें दिन में 2 बार ट्रेड ट्राई करेंगे, एक बार ट्रेड लेंगे फिर एक बार री एंट्री कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ पे दिन में हमारा मैक्सिमम 400 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं मैं -400 डाल दूंगा और अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट मुझे जितना भी मिलता है 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट, अकॉर्डिंगली हम अपना टारगेट डाल देंगे। देखते हैं कि 10 दिन की बैक टेस्टिंग पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है इस पर। तो डे 1 पे हम चलते हैं। डे 1 पे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब डे 1 पे हमारा इधर 1 अक्टूबर को देखते हैं। हमारा 7 PM की कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। हमारा 7 PM अराउंड 7 PM ये हमारी कैंडल थी 7 PM की। तो इसका हमें यहाँ पे हाई मार्क कर लेना है। ये हमने इसका यहाँ पे हाई मार्क कर लिया। ये हमारी 7 PM की कैंडल थी, हाँ ये हमारी 7 PM की कैंडल थी, ठीक है। और इसने हमें कितना प्रॉफिट दिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस दिन हमें 16730 से अराउंड 118,
लगभग 1200-1300 पॉइंट हमें मिले हैं। तो हम यहाँ पे हम मोटा मोटा 1000 पॉइंट यहाँ पे डाल लेते हैं कि हमें 1000 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, हम चलते हैं डे 2 पे। 2 अक्टूबर को देखते हैं हमें क्या मिला। यहाँ पे हम 7 की कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं। 7 की कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये हमारी रेड कैंडल है। तो इसका हमने यहाँ पे हाई मार्क कर लिया। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर देन हमारा फिर से यहाँ पे हमें री एंट्री मिली होगी। अब देखते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 730 और यहाँ पे लो बनाया है 440। तो यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, डे 2 पे हमारा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमें यहाँ पे नुकसान हुआ 400 का। ठीक है, नेक्स्ट डे चलेंगे, फ्राइडे देखते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ हमारा, यहाँ पे 7 PM की कैंडल को मैं आइडेंटिफाई करूँगा। ये मेरी 730 की कैंडल, ये 715 की, ये हमारी 7 PM की कैंडल है। तो इसका मैं यहाँ पे हाई मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसने हमें प्रॉफिट कितना दिया। 12761 से लेके यहाँ पे नॉन स्टॉप हमें ऑलमोस्ट 121 2000 लगभग 2000 से ऊपर पॉइंट ही दिए हैं हम। ठीक है, हम इसमें 2000 पॉइंट लेके चल लेते हैं। मैंने बोला आपको मिनिमम 1000 पॉइंट तो इसमें लेके ही जाना है, उससे ऊपर आपको जितना मिले आप इसमें ले सकते हो। हमेशा वीकेंड पे हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि वीकेंड पे इतना मोमेंटम नहीं रहता। तो सैटरडे संडे हमेशा हमें स्किप ही करना है स्ट्रैटेजी के लिए। हम मंडे सीधा मंडे पहुंच जाते हैं। मंडे की कैंडल देखेंगे हम सीधा। मंडे आ गए हैं। मंडे को 7 PM, मंडे को 7 PM। तो पहली कैंडल यही है हमारी, रेड कैंडल बन गई है। इसका हमने हाई मार्क किया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड हमें मिला होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो यहाँ हमारी फिर से री एंट्री हो चुकी है, बट यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। री एंट्री होने के बाद 125,005 से लेके इसने प्राइस का मोमेंटम किया 126 तक, मतलब 1100-1200 पॉइंट हमें यहाँ भी मिले हैं। तो मिनिमम यहाँ पे 1000 पॉइंट हम यहाँ भी डाल लेते हैं। देन नेक्स्ट डे 5 पे चलते हैं। डे 5 पे देखते हैं क्या हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला। यहाँ पे डे 5-7 मैं थोड़ा आगे चला गया। 7 PM, यहाँ ये हमारी 7 PM की कैंडल थी। आई थिंक हमें डे 5 पे तो कोई ट्रेड ही नहीं मिला है। ठीक है, कई दिन ऐसे भी आएंगे क्योंकि आप जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे कभी बार ऐसा भी होगा कि आपका प्राइस यहाँ पे क्रॉस ही नहीं होगा, तो आपको उस दिन कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो हमें उस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे हमारा 7 PM की कैंडल, 7 PM की कैंडल हमारी ये है। आप इसका यहाँ पे हाई मार्क करेंगे। आपका यहाँ पे ट्रेड मिला और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन आपको यहाँ फिर से ट्रेड मिला और यहाँ पे आपका लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर ही यहाँ पे आ रहा है। 1000 पॉइंट इसने हमें यहाँ भी दिया। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन 1000 पॉइंट। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी हमने 1 2 3 4 5 6 दिन ट्रेड किए हैं, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, बाकी टाइम हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं। डे 7 पे चले जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 7 PM की कैंडल हमें ढूंढनी है। 7 PM की कैंडल हमारी ये वाली है। तो डे, इस दिन भी हमें कोई ट्रेड में हमारी एंट्री ही नहीं मिली है, ना हमें प्रॉफिट हुआ इस दिन, ना हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। नेक्स्ट डे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डे भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। आई थिंक हमें कोई एंट्री यहाँ भी नहीं मिली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। होगा आपके साथ कई बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन जिस दिन आपको एंट्री मिलती है तो इसमें आपको टारगेट के लिए, अच्छे टारगेट के लिए बैठना है। कम से कम 1000 पॉइंट आपको लेके ही जाने हैं। सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे। चलिए एक दिन और देख लेते हैं, मंडे और ट्यूसडे, उसके बाद से क्लोज करते हैं। मंडे संडे को हम काम नहीं करेंगे इसमें। ये मंडे पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। मंडे को 7 PM की कैंडल, 730 की कैंडल है। हाँ, 7 PM के बाद पहली रेड कैंडल ये हमारी 730 को बनी है। तो ये हमने यहाँ डाला। अब यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो हमें यहाँ पे एक ही बार एंट्री मिली है। अगर आपने देखा होगा एंट्री हमें इस कैंडल पे मिली और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमें उस दिन हमें एक ही ट्रेड मिला है। तो हमें बीच में यहाँ पे 2 दिन ट्रेड नहीं मिले, फिर हमें यहाँ पे एक ही ट्रेड मिला। तो हमें -200 डाल देते हैं। अब हम एक दिन और देख लेते हैं, लास्ट दिन देखते हैं, उसके बाद हम इस क्लोज करेंगे। उसके बाद 7 PM ये हमारी 7 PM कैंडल है। ये पहली कैंडल ही हमें यहाँ पे 7 PM की रेड कैंडल मिल गई है। तो हम इसका हाई मार्क करेंगे।
इसका हमने हाई मार्क किया, हमें यहाँ एंट्री मिली। अब देखते हैं हमें टारगेट यहाँ पे कितना मिला। ये 110 यहाँ पे हमारा 110,961 पे हमें एंट्री मिली थी। हाई इसने लगाया 113, लगभग 1000 पॉइंट हमें यहाँ भी मिल गए हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे 10 दिन का बैक टेस्ट किया और 10 दिन का बैक टेस्ट करने के बाद हमें 2 ही दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 3 दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। टोटल हमने 5400 पॉइंट्स हमने अर्न किए हैं। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देती है। बस आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा आपको बाय साइड ही ट्रेड लेना है। 7 PM के बाद पहली रेड कैंडल के हाई क्रॉस पे ट्रेड लेना है। सिर्फ दिन में 2 ही बार ट्रेड लेनी है। पहले ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सेकंड ट्रेड में आपको री एंट्री कर लेनी है। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और सैटरडे संडे आपको इसे अवॉइड करना है। कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? अगर स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसकी फ्यूचर टेस्टिंग भी देख लेंगे। मैं एक वीडियो और ले आऊँगा आपके लिए कि फ्यूचर में इसने कैसा वर्क किया। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए। थैंक यू।